जय सच्चिदानंद गुरुमुखो। कल्याण मार्ग। अकारता बनकर कर्तव्य पूरा करो। अर्थ जे संसार उस परमात्मा का बनाया हुआ है, इसके जितने भी पदार्थ हैं ये सब भी इसी ईश्वर के ही हैं। इस जगत में विचार करते हुए इसके पदार्थों का उपयोग त्याग भाव से करना चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए। जो हमें पदार्थ मिले हैं उनका उपयोग हमें बड़े सहनशीलता से करना चाहिए, उनका हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जे धन माया आज तक किसी की नहीं बनी है। जे जो धन माया है, संसार है, ये कभी किसी का नहीं हुआ है। धन माया भी कभी किसी की नहीं हुई है। इसलिए संसार में रहो किंतु निर्लिप्तता भाव से, यही सुख शांति से रहने का मूल मंत्र है। अब विचार करना है कि संसार की धन माया का त्याग भाव से कैसे उपयोग किया जाए। संत महापुरुष इसकी युक्ति बतलाते हैं। वास्तव में जागतिक पदार्थों की असक्तता ही बंधन का कारण है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर प्रसंग। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण व अन्य पांडव भाइयों ने मिलकर युधिष्ठिर को कहा कि हे राजन, अब आप हस्तिनापुर का राज्य संभालिए। परंतु युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर अत्यंत शोक हो गया। उसे अपने बंधु बांधव जिनका वध किया था वह याद आने लगे। उसका मन बहुत गलनी से भर गया। रात दिन यही चिंता से खाने लगी कि हाय, मैंने बहुत बुरा किया। सभी ने उन्हें समझाया कि अब इन पृथ्वी का राज्य पदार्थ और भोग आपके, आप प्रसन्न होकर उनका उपयोग कीजिए। आप अपने राज्याभिषेक की अनुमति देने की कृपा करें। इस प्रकार जब उसके समझाने पर भी युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह को सूचना दी कि आप युधिष्ठिर को यथार्थ का ज्ञान प्रदान करें। कृष्ण भगवान जी ने बोला कि युधिष्ठिर राज्य लेने के लिए नहीं मान रहे हैं, उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनना है। तो उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह जी, इनको ज्ञान दो और इनको समझाओ कि जे ना बोले जे राज्याभिषेक राजा बने। आप युधिष्ठिर को यथार्थ का ज्ञान प्रदान करें ताकि वह चिंताओं से मुक्त हो और अपने प्रमुख कर्तव्य को निभाए। भीष्म पितामह जी इस समय शरछाया पर पड़े थे और भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान कर रहे थे। उनको अनुमति मिलने पर श्री कृष्ण जी सभी पांडव परिवार को सहित भीष्म पितामह के चरणों में पहुंचे। सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने इनकी तीरों के घाव में हुए पीड़ा का हरण कर लिया, जिससे भीष्म पितामह पूर्णतः स्वस्थ और पीड़ा रहित अवस्था में आ गए। उन्होंने पूर्ण एकाग्र मन से आत्म चिंतन किया। आत्म स्वरूप में अवस्थित होकर यथार्थ तत्व के ज्ञान का व्याख्या देना आरंभ किया। उनकी वह ज्ञान वार्ता महाभारत के शांति पर्व में उल्लिखित है। प्रभु का उपदेश मिलने के बाद भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो ज्ञान उपदेश दिया, एक संत ने उस संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया है। हे राजन, आपने बचपन से ही समस्याओं का, कष्टों का सामना किया है। अब आप बड़े छोटे थे, आपके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उसके पश्चात दुर्योधन ने आपको अनेक कष्ट दिए, उन्हें भी आपको झेलना पड़ा। अब आपको जो जीवन लीला देखकर वह निश्चित कर लेना कि भगवान की मौज में बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। अतीत मैं जो कुछ भी हूँ वह सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार था। सामान्य और अपमान्य, जीत की हार व जन्म और मृत्यु सभी उसके अनुमति से ही होते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा में संतुष्ट रहता है वह ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। वही संसार में खुशियों व गमों में सदा स्थिर रहता है। हे राजा युधिष्ठिर, जिसे किसी ने भी ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लिया वह उस पर दयालु रहते हैं। महान पुरुष संसार में रहते हैं, वे भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे महान पुरुषों के जीवन से शिक्षा ग्रहण कर अपने मन को सुख दुख की हर अवस्था में सम कर लेना चाहिए।
ऐसे महान सत्यों को जीवन में चिंतित करना, मनन कीजिए। भगवान शिव सब कुछ करते हुए भी सदा हर्ष, शोक और परिस्थितियों में विचरता अवस्था में रहते थे। नारद मुनि पूर्णतः संत होकर भी निरंतर भगवान की महिमा गाते हैं और जगत के दुख व सुख में विचलित नहीं होते हैं। भगवान के अवतार महामुनि कपिल जी गंगा सागर में निर्लिप्त भाव से एक स्थान पर स्थित होकर प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं। संसार की समस्त असिकता से मुक्त महामुनि सुखदेव जी सर्वदा अविचलित होकर जीवन मुक्त रहते हैं। असुर राजा बलि ने अपना कर्तव्य पालन करने के लिए तुरंत भगवान वामन के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि राजन, अब आपको व्यर्थता नहीं होनी चाहिए कि युद्ध में बहुत अनर्थ हुआ। आप तो निश्चय ही कर आप वह है जो उस समय कर रहे थे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की मौज ही युद्ध में सब कुछ करा रही थी। अतः आप अपने आप को कर्ता को जिम्मेवारी से मुक्त कर निश्चित हो जाओ। वर्तमान में भगवान की यही इच्छा कि आप राज्य का कार्यभार संभालो और जनता को सुख सुविधाएं प्रदान करो। महाज्ञानी भीष्म पितामह जी राजा युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे कि महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी अपने पक्ष में होते हुए भी निर्लिप्त थे। जिस प्रकार श्री भगवान सब कुछ करते हुए भी कर्ता के उत्तरदायित्व से मुक्त हैं, वैसे ही आप भी अपने आप को कर्ता की जिम्मेदारी से मुक्त करें। जब यथार्थ ज्ञान सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने मन को सभी कल्पनाओं से मुक्त किया और भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राज्य स्वीकार कर लिया। विचार करना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर को तरह सभी को एक महान संत की सलाह अथवा उपदेश की आवश्यकता होती है। सभी के जीवन में समय समय पर ऐसी मार्गदर्शन चाहिए। अमुक कार्य में करता हूँ, इस कार्य का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रहकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। प्रत्येक कर्म का प्रारंभ अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उनके फल से सर्वदा संबंध रहता है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंधा जाता है। फल की इच्छा ना रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। जय सच्चिदानंद गुरुमुखो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय सच्चिदानंद।